जनपद लखीमपुर खीरी में आज राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन विलोबी मेमोरियल सभागार लखीमपुर खीरी में जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जिला वरिष्ठ महामंत्री सुशील शुक्ला एवं मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध प्रांत मृगेंद्र उपाध्याय का जनपद खीरी के पदाधिकारी द्वारा स्वागत बंधन किया गया तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री के उत्कृष्ट कार्यों तथा यूजीसी विरोध में अपने पद को त्याग कर सामान्य वर्ग की लड़ाई लड़ने की व आम जनमानस के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी का गठन किया। वर्तमान में व्याप्त कसौटियों एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा के विरोध में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाने का किया बड़ा ऐलान। और जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने भरोसा दिलाते हुए कहा, 2027 में हम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की सरकार बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका जिला उपाध्यक्ष प्रमोद त्रिवेदी महाजन, जिला संरक्षक विद्यासागर त्रिपाठी, आचार्य राघव राम तिवारी, प्राचार्य मनोरंजन त्रिवेदी एवं श्रीकांत पांडे, चंद्र मोहन शुक्ला, कमल मिश्रा, प्रदीप सिंह, अभिषेक शुक्ला, रोहित मंडल, राज त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी बीके सिंह एवं राहुल वर्मा, संपादक बोलती खबर सहित जनपद के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद। आए बात करते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला से, जानते हैं उनकी राय। देखिए, राम मंदिर चोरी का मुद्दा जांच कराया जाए। जांच हालांकि इनकी ठीक जांच चल नहीं रही है, क्योंकि इसमें जो वास्तविक रूप से संदिग्ध हैं, जांच टीम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। छोटे छोटे लोग नीचे के फंसा दिए गए हैं, जो एक तरह से कह लीजिए कर्मचारी थे, मजदूर लेवल के व्यक्ति थे और अपना गिनती उनती का काम करते थे, उनको फंसा दिया गया था। लेकिन 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का चोरी जो है एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतना तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि अभी किसी गांव में चले जाइए, किसी सामान्य व्यक्ति से कहिए मात्र 5 लाख रुपया कह दीजिए कि हम आपको दे रहे हैं, इसको आप वापस मत करिए, हम दे रहे हैं, तो 100 सवाल करेगा, क्यों आप दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, हम फंस जाएंगे। तो कोई छोटा व्यक्ति इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता है। इसको बड़े पैमाने पर जांच कराइए और हम लोग जहां तक चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराइए। जंतर मंतर जो छात्रों के प्रति व्यवहार है सरकार का, उस पर क्या नजरिया है आपका? देखिए, छात्र हैं और छात्र जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था पेपर लीक का। उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, करना भी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक जो है तमाम मेहनत करके बच्चे वहां तक पहुंचते हैं और पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक होता नहीं बल्कि पेपर लीक कराया जाता है गधों को घुसाने के लिए, इसलिए पेपर लीक कराया जाता है। पेपर लीक पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो अच्छा है, उसका हम समर्थन करते हैं। परंतु उसमें जो अराजक तत्व टाइप के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए थे, उल्टे सीधे बात कर रहे थे, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उसका मैं विरोध करता हूं। उनके पक्ष में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। एक बड़ा मुद्दा है आज के नेशन में। देखिए, आज जो यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, इसको हम लोग बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं से वार्ता करने के लिए, क्या कमी रह गई है उसकी समीक्षा के लिए हम लोग आए हुए हैं। प्रवास लगाया गया था और हमने कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है सारी बातों को रखा है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो है हम लोग बूथ स्तर तक जो है कार्यकारिणी को मजबूत करने पर बल दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य है सरकार की गलत नीतियां, जो एक समुदाय को, एक वर्ग विशेष को, स्पष्ट कहें तो सवर्ण वर्ग को जो एकदम दरकिनार करना, सरकार जो है उल्टे सीधे नीति को लाना, उल्टे सीधे कानूनों को पारित करना। इस कारण हमको लगा, हमारी टीम को लगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि एक वर्ग विशेष जो सवर्ण वर्ग है वो इससे अछूता रह जा रहा है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। इस कारण हम लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और इस राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य जो है, हम लोग सरकार में आएंगे तो हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सवर्ण के लिए, लेकिन सवर्णों के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इस पर हम लोग वर्क करने के लिए तैयार हैं। यूजीसी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूजीसी में जो भी संशोधन किया गया है उसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो है बिना अपराध के दोषी नहीं माना जा सकता है।
पेपर लीक को लेकर के अभी दिल्ली जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर के आप देखिए, पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चे मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, उनके समय जाते हैं, पढ़ाई रात रात भर जागते हैं, मेहनत करते हैं। उनके पेरेंट्स जो होते हैं, कोई जमीन बेचकर, कोई जेवर बेचकर, सभी लोग मजबूत नहीं है भारत में, वहां तक पहुंचाते हैं और अचानक पता चला कि पेपर लीक हुआ तो बहुत कष्ट होता है, माँ बाप को भी, बच्चों को भी। और तमाम बच्चे तो डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या भी कर लिए हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को होगी है। तो पेपर लीक जो है बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक पर बहुत विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है। पेपर लीक करने वाला व्यक्ति बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। एक सवाल ये भी है कि जानकारी मिली कि आप भाजपा में से जुड़े हुए थे, भाजपा से आप नाम हटा करके आप नई पार्टी का एंट्री करते और उसी के ऊपर कुछ दोस्त कर रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं, क्या करना है? देखिए, भाजपा में हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग जुड़े हुए थे। आज उनका विश्वास भाजपा से समाप्त हो चुका है। इनकी नीति को लेकर के, इनके उल्टे सीधे कानून को लेकर के, जिस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या, सब क्या लगता है कि आपको भाजपा सब समस्याओं को देखते हुए हम लोग इनसे अलग हो गए हैं और हमारे जैसे लाखों लोग अलग हुए हैं, कोई हम अकेले नहीं अलग हुए। जनाधार इनका समाप्त हो चुका है। क्या आरक्षण में बदलाव होने की जरूरत है? देखिए, आरक्षण में हम सिर्फ एक लाइन कह सकते हैं कि आरक्षण गरीबी के अनुसार होना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है, हम समाज में रहते हैं, जमीनी व्यक्ति हैं, तो हम लोगों के बीच में जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम एससी के बीच में गए, जो दृष्टांत समझिए, तो उसमें जो है हम देखते हैं कि 90% लोगों का शोषण उन्हीं के जाति के 10% के लोग आरक्षण लेकर के करते हैं। तो आर्थिक आधार पर ही आरक्षण ठीक है, जाति के आधार पर आरक्षण बिल्कुल गलत है। बीजेपी में काफी दिनों से रहे हैं, एकदम मन में क्या आ गया कि जो कि आप जिला को बीजेपी को छोड़ करके उसमें राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा में शामिल? ये विचार एकदम ये ले आया कि बहुत दिनों से इन्होंने जो है, जो मूल कार्यकर्ता थे भाजपा में, उनको तिरस्कार करते थे, उनको गाइडलाइन से अलग कर दिया था। और हम लोग जो है न्यू थे, फाउंडर मेंबर रहे बीजेपी के। उसके बाद विचार ये आया जब अलंकार जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, इतना बड़ा व्यक्ति इतने अच्छी पोस्ट पर इस्तीफा दिया, तो हम लोगों को ये पता लगा कि वास्तविक यूजीसी जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, ये आने वाले हमारे बच्चों को बहुत कष्ट देगा। पर मन में ख्याल, एक दिन रात में सोते सोते हमने सोचा कि हम 33, 40, 34 साल से पदाधिकारी भी रहे हैं, आने वाले समय में अगर हम अपने बच्चों की स्थिति को नहीं सुधार पाएंगे तो हम बच्चों को क्या जवाब देंगे। यही मन में ख्याल आया। उसके तुरंत बाद जंतर मंतर में हमारी मुलाकात हुई, हम दिल्ली गए, पोस्टर देखा, वहां बीजेपी ने अन्य पार्टियों को उनको परमिशन दिया, सब कुछ किया, लेकिन सवर्ण के जो कार्यक्रम थे, यूजीसी के जो खिलाफ हम लोग थे, वहां लाठियां चलवाई और परमिशन देने के बाद कैंसिल हुई। ये हमको बहुत आघात हुआ। इसी से हमने ये बीजेपी को सारे पदों से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का हमने दामन साधा। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिले में किस स्तर पर खड़ा हुआ? हमारा जिले की टीम बन गई है, 15 ब्लॉकों की टीमें 50% बन गई हैं, 7 तहसीलों में हमारी टीमें बन गई हैं। इसी अगस्त के माह तक हम जो है ग्राम स्तर तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। और उसके बाद हम छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से पीड़ित, दलित, शोषित सबको जोड़ करके एक भव्य संगठन लखीमपुर जिला में खड़ा करेंगे। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? हम 8 सीटों पे लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम 403 सीटों पे लड़ेंगे। जहां जैसी सीट होगी हम इनके विपरीत काम करेंगे, इनको हराएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं कि भाजपा के समक्ष आप जीत पाएंगे? प्रयास हमारा जारी रहेगा। भाजपा भी तो किसी के सामने ऐसे ही थी, जब वो जीत गई तो हमको जीतने में क्या दिक्कत? कार्यकर्ता तो हम ही हैं। दिल्ली से कोई आकर के लखीमपुर में नहीं जीता, लखीमपुर के ही कार्यकर्ताओं ने 8 सीटें दी थी। जब उनको हम 8 सीटें दे सकते हैं तो हम स्वयं क्यों नहीं ले सकते? हमारे में क्षमता है, संगठन की क्षमता है, हम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि
जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कृत्य किया गया है और उन कृत्यों को याद करके हमारी राम पार्टी में जुड़े और हम उनका विकास करेंगे और हम उनके हर दुख सुख में खड़े रहने के लिए संकल्पित हैं।